बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हुआ है, बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, आपके ही जैसा मैं भी यार एक टाइम में था। जेई परसेंटेज अच्छी नहीं आई, बोर्ड परसेंटेज अच्छी नहीं आई, एंड फैमिली की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। 25-30 लाख रुपए के प्रमोशन तो देख रहा हूँ मैं कॉलेजेस के, पर मेरी फैमिली इतने पैसे लगा ही नहीं सकती मेरी बीटेक की डिग्री पे। तो अंडर 10 लाख की बीटेक डिग्री में आज एक ऐसा कॉलेज ऑप्शन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। इमर्जिंग कॉलेज ऑफ इंडिया की कैटेगरी में है ये। गिव अवे कर रहे हैं बहुत प्यारा सा आप सब लोगों के लिए। प्राइज में क्या है, आपकी कॉलेज जर्नी के लिए एक ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना है चैनल को, पहली चीज, और दूसरी चीज ये लिखना है कि चैनल की कौन सी पहली वीडियो थी जो आपने देखी थी। 15 दिन बाद वीडियो में वापस आना, पिंड कमेंट में विनर अनाउंस होगा, उसको कांटेक्ट करेंगे एंड वो स्मार्ट वॉच आपकी कॉलेज जर्नी के लिए होगी। आओ शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम खड़े हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में। 30 एकड़ का इसका कैंपस एरिया आपको देखने को मिलेगा, बहुत ह्यूज है, काफी सुंदर है। पेरेंट्स और बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया पढ़ाई कैसी है, आ जाओ आपको दिखाता हूँ। ये आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस का एक एग्जाम्पल लैब होने वाला है, जहाँ बैठ के आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे, कोडिंग करोगे। बट भैया ये तो हर कॉलेज करा रहा है यार। इन्होंने एक जो बहुत अच्छा काम किया वो है इनकी एकेडमिक कोलैबोरेशंस। इमेजिन करो कि क्विक हील की कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आपको आके ट्रेनिंग दें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ओरेकल के ट्रेनर्स आके आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, एंड एआई पढ़ने को मिले सिमेंट्रिक्स के साथ। ये सारी यार बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो महंगी महंगी सर्टिफिकेशंस कराती हैं, बट इन लोगों ने टाई अप किया है एकेडमिक्स पे। भाई बहुत सॉलिड फोकस है कि यार 1,70,000 रुपए पर ईयर की फीस है, इतने लोगों की पर सेमेस्टर की फीस होती है, तो ऑलरेडी आधी फीस है कंपेयर टू दूसरे प्राइवेट कॉलेज, एंड उसके साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो अफोर्डेबल ऑप्शंस के नाम पे मैंने ना ही सुनी है इस तरीके की फीस और ना ही स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवार्ड होती है किसी ना किसी फॉर्म में, बेसिस आपका बोर्ड का स्कोर क्या है, आपका CUET का स्कोर क्या है, आपकी जेई की परसेंटाइल क्या है, एंड सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जो इनका खुद का QClear एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे अवार्ड करी जाती है। किताबों के बीच में घिरे हुए हैं, समझता हूँ बीटेक के अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बट स्ट्रीम कौन सी पढ़ोगे भाई। बीटेक के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स है हमारे पास, चाहे आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, आपको ECE पढ़नी है, आपको मैकेनिकल पढ़नी है, सिविल पढ़नी है, पेट्रोलियम पढ़नी है, आपको स्पेशलाइजेशंस पढ़नी है, AI ML साइबर सिक्योरिटी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सारे भर भर के ऑप्शंस आपके पास हैं, एंड भर भर के किताबें भी आपको देखने को मिलेंगी। बीटेक करने आओ तो थोड़ी भाई पढ़ाई लिखाई कर लेना, ज्यादा ग्रुप स्टडी में ध्यान लगाया तो पता चले पूरे ग्रुप की प्लेसमेंट ही ना रुक जाए। प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहने वाला है यार, देखो साफ साफ सारी बातें सच्ची सच्ची बताऊंगा। वो कॉलेज रिव्यू ही क्या जिसके अंदर किसी कौन की ही बात ना हो कॉलेज की। क्या IIT जैसी प्लेसमेंट्स हमारी इस कॉलेज से लग जाती है? नहीं लगती। क्या NITs जैसी प्लेसमेंट हर बच्चे की इस कॉलेज में लग जाती है? नहीं लगती। बट हाँ, कंपनीज आ रही हैं, 250 से ज्यादा कंपनीज ने यार लास्ट ईयर्स में विजिट किया है। हाईएस्ट पैकेज पिछले साल 26.5 लाख रुपए का हमारा गया, जो 3 स्टूडेंट्स को Zscaler नाम की कंपनी ने अवार्ड किया। जो चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप एक छोटे तबके, छोटे इलाके से आते हो तो ये बहुत हाईली फोकस करते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने खुद अपनी आंखों से क्लासेस चलती हुई दिखी है जिसमें टीचर एक एक इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने लग रही थी। तो उस तरीके की कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपके अंदर थी, या आपको वाला एनवायरनमेंट नहीं मिला, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, तो ये चीज एक बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है। दोनों दोस्तों से हेलो करा देता हूँ, बिल्कुल सेम शक्ल है भाई, कमेंट्स में बताओ है या नहीं। भाई तुम्हें कुछ बोलते हैं, कुछ फायदा होता है? जैसे ट्विन्स हो तुम कैंपस पे, तो जैसे इसको डेट पे जाना है तो ये चला गया, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, बट हम कोशिश यही करें कि आगे चल के हो। हाँ। से पहले तो बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशन जो था वो वीक था। लाइक मैं पर्सनली बता रहा हूँ, और एक स्टेज फियर भी था। बट कॉलेज हमें बहुत सारी चीज़ों का अपॉर्चुनिटी दिया है फर्स्ट ही ईयर। सच सच बताइए, ट्विन्स हो, एक झूठ बोल रहा है तो 2 झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लाइक हम IIT भी गए, ठीक है, IIT से जीत कर भी हैं। कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी थी हमें वहाँ जाके। हाँ, वहाँ हमने थॉमसन में परफॉर्म किया था। थॉमसन IIT रुड़की का फेस्ट होता है। हाँ, तो तेरे को लग रहा है कि जब इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी तो जो तूने शुरू के 1-2 साल में सीखा होगा इसका कुछ बेनिफिट होगा? इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट होता है
द वे यू स्पीक और आपके बेसिक एडिकेट्स, प्रोफेशनल एडिकेट्स, वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है जो कंपनी देखती है कि आप कैसे बोलते हो, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो। और अगर हमें ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही सिखाई जा रही है, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स हो, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट ही है, या चाहे वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल स्किल्स हो, तो ये हमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। एक खराब चीज़ भाई कॉलेज के बारे में बता देता हूँ, सबकी तुम्हें भाई यूनिफॉर्म पहनी हुई दिखी होगी, तो स्कूल वाली फील तुम्हें पक्का आने वाली है। सब ब्लू ब्लू यूनिफॉर्म में यहाँ पे बच्चे दिखेंगे, तो फैशन वैशन करने की सोची थी कॉलेज में आके, तो वो नहीं होने वाला है। सचिन भाई गर्मी करा रखे, दिल्ली से बेटर वेदर है, पॉल्यूशन बढ़िया, सांस वास एकदम मस्त आ रही है। साए साए थोड़े बच्चे बैठे बात करते हैं, हेलो हेलो हाय कैसे हो सब। आपके साथ बैठ जाऊँ, थोड़ी सी नहीं बात करनी है मेरे को। मैं बस आपसे आप लोगों का नाम पूछूंगा और आप कहाँ से हो, तो सब लोग शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम माही है और मैं झारखंड से हूँ। परफेक्ट। आई एम परितोषिमा फ्रॉम प्रयागराज। परितोषिमा फ्रॉम प्रयागराज है ना आप? मैं जिनेश, आई एम फ्रॉम गुजरात। गुजरात से? इतनी दूर से यहाँ? गुजराती बोल के दिखा, आई लव यू बोल ऑडियंस को। તમે લોકો મને બહુ ગમો છો। ये भाई सर्टिफाइड गुजराती है, मस्त। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, या दूसरी चीज़ की पढ़ाई है ही नहीं, बिल्कुल ही खेल कूद है, तो उसके बारे में क्या थॉट्स हैं? दोनों चीज़ बैलेंस्ड ही चलती है। जैसे एक हॉस्टल में भी फन कर रहे हैं, कैफे में गॉसिप्स और फेस्ट के लिए रिहर्सल्स, ये सारा फेस्ट होता है? हाँ, अच्छा, आते हैं बढ़िया टाइमली बढ़िया होते हैं जी। और अगर एकेडमिक्स की बात करें तो फिर लैब सेशंस हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, मतलब सारा कुछ बैलेंस्ड है। एंड हॉस्टल में सेफ्टी तो है। समझ गया, मतलब जैसे कोई भी पेरेंट अपनी डॉटर को भेज रहा है तो वो सेफ्टी के मामले में इट इज गुड। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। यार आप मेरे को ये बताओ, जब आप क्लास 11 एंड 12 में थे एंड आप झारखंड में अपने घर में बैठे थे, हाँ। तो आपने सोचा था कि कॉलेज लाइफ भी इतनी फन हो सकती है एंड मज़ा आएगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मेरे को लगा था यार मैं नई जगह जा रही हूँ, झारखंड से इतनी दूर रुड़की में आ रही हूँ, पता नहीं मैं क्या देखूंगी यहाँ पे, यहाँ का माहौल कैसा होगा। तो ऐसा था कि यार कहीं रैगिंग वैगिंग तो नहीं लिया जाएगा। बट नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ के सीनियर्स बहुत फ्रेंडली थे, बहुत सपोर्ट भी किए कि यार तुम फर्स्ट ईयर के हो, तुम ये सब एक्सप्लोर करो, इस क्लब में आओ, मेंटरशिप वगैरह, मतलब हाँ, उस ये तरीके सब से कुछ अच्छे बहुत से। अच्छा है यहाँ पे। हाँ। समझ गया, हाँ। ठीक है, परफेक्ट है यार। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टार्टअप इंक्यूबेटर इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है। आ जाओ सचिन भाई, वहाँ से। वन वर्ड में मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं बोलूँगा चीपर ऑल्टरनेटिव टू अ न्यू एज कॉलेज। ये मेरे को लग रहा है। मॉडर्न करिकुलम यहाँ पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, फर्स्ट ईयर से कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तीसरी चीज़ बीटेक की डिग्री दे रहे हैं, बीएससी की डिग्री नहीं दे रहे, अपनी खुद की डिग्री दे रहे हैं, राइट। तो वो सारे बॉक्सेस जो न्यू एज कॉलेज आपको बेच रहे हैं 25-30 लाख की डिग्री में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है इनका वर्सेस जो न्यू एज कॉलेज है जिनका अभी तक वो नहीं है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी भाई कुछ खुराफाती आइडिया चलते रहते हैं एंड शार्क टैंक के दीवाने हो, तो इमेजिन करो तुम्हारे स्टार्टअप आइडिया के लिए तुम्हें 1-1 लाख रुपए की फंडिंग मिले इसी कॉलेज के अंदर रहते हुए। वेलकम टू जेनेसिस। इतना सुंदर और इतना बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर इन लोगों ने भाई बनाया है। मैंने इससे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर कहीं नहीं देखा है। 7-8 स्टार्टअप्स ही अभी तक इंक्यूबेट हुए हैं, बट उसमें से 2 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से 2-2 लाख रुपए की ग्रांट मिल गई है एंड यूनिवर्सिटी तो अपने बच्चों को सपोर्ट कर ही रही है। ये चीज़ डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ तुम्हें शायद कुछ नाम लिखे दिखेंगे, ये इनके ही स्टार्टअप्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। आपके जैसे बच्चे अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में स्टार्टअप्स बना रहे हैं एंड उनको पूरा अपने स्टार्टअप्स चलाने के लिए यहाँ देखोगे ऑफिस स्पेस मिल रहा है। भाई जब मैं कॉलेज में था ना, तो लॉन्डो को नया शौक चढ़ता है बुलेट चलाने का, बट यहाँ आया तो यहाँ के लॉन्डो को शौक है भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाने का। तो इस तरीके की गाड़ियाँ वाड़ियाँ तुम्हें कैंपस में घूमती दिख जाए तो परेशान मत होना। दूसरी चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी कि भाई इनका कैंपस 25 किलोमीटर दूर है सिर्फ IIT रुड़की से, मतलब 15-20 मिनट की ड्राइव और आप IIT रुड़की पहुंच जाते हो। और एग्जाम्पल, जब मैं DTU के अंदर पढ़ाई कर रहा था तो IIT दिल्ली हमारे कॉलेज के काफ़ी ज़्यादा पास हुआ करता था। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर वहाँ पे आता था बात करने, कोई स्टार्टअप का फेयर होता था, कुछ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती थी, कोई नेटवर्किंग इवेंट होता था, तो उस तरीके से इन सारी चीज़ों को अटेंड करते करते मैंने अपने टाइम में बहुत सारे IIT के दोस्त बना लिए थे, जो आज ग्रेजुएट होने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जिस भी कॉलेज में आप इंडिया में जा रहे हो, ये मेरी आपके यश भैया की रिकमेंडेशन है कि ऐसे कॉलेजेस को चूज करो जिनके आसपास कहीं ना कहीं कोई IIT हो एंड वहाँ से IIT का स्टूडेंट ना होते हुए भी आपकी IIT वाली फ्रेंडशिप और दोस्तियाँ बहुत सारी बन जाएं। जो भी चैनल के लड़के व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जेंडर रेशो क्या रहने वाला है कॉलेज का। तो यार हर 10 मेल्स के लिए 1 फीमेल का आपको जेंडर रेशो मिलेगा,
तो अच्छा है बुरा है आप खुद जज कर सकते हो, इसको प्रो मानना है या कौन मानना है वो तो आपकी एबिलिटी और स्किल्स पे डिपेंड करता है। बट मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, मैंने बता दिया। भैया प्लेसमेंट लगने वास्ते खेल कूद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना सी, तो इसलिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे बास्केटबॉल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी स्टैंडर्ड सारे गेम्स हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। किसी को कौन लगेगा कि भैया स्विमिंग पूल नहीं है यहाँ पे, फीडबैक दे देंगे भाई, मेरे कॉलेज में भी नहीं था, बोलते थे स्विमिंग पूल है पर नाला निकला भाई, वो डीटी होगा हमारे। बट जो मेजर स्पोर्ट्स हैं वो सारे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स क्लब्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, IIT रुड़की वगैरह ये लोग जाते रहते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स मीट के लिए और इंटर कॉलेज इवेंट्स के लिए। तो जेई में शायद हम IIT वालों को ना हरा पाएँ, बट यहाँ की स्पोर्ट्स टीम तो उन्हें पक्का हरा सकती है। मस्ती की पाठशाला में आपका स्वागत है, क्योंकि कॉलेज की क्लासेस के बाद आपका सारा टाइम बीतने वाला है इस हॉस्टल के कमरों में, अपने हॉस्टल के चड्डी वड्डीज़ के साथ। बहुत हाई फाई हॉस्टल बनाने की इन्होंने डेफिनेटली कोशिश नहीं करी है, क्योंकि जो अपील है वो हम करना चाहते हैं बिहार, झारखंड, यूपी, MP के स्टूडेंट्स को, जो कम से कम दाम में एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं चाहते हैं। हॉस्टल के अंदर आपको बैडमिंटन कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ खेलम कूदी करो, बॉडी बनानी थी, जिम देखने को मिल जाती है। मेस की बात करें तो ये आपके हॉस्टल की फीस के साथ आपको इंक्लूडेड मिलता है, मतलब साल के लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए में आपका हॉस्टल और मेस, रहना और खाना दोनों सॉर्ट हो जाता है। 4 बार यार आप पे खाना मिलता है, आपको दाल चावल रोटी सब्जी स्टैंडर्ड चीज़ें, पनीर मिलता है भाई, या कभी कभी मिलता है नॉनवेज, नहीं मिलता है, प्योरली वेजिटेरियन मेस है। तो ये शायद कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है। मेरे को बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा मेस का सिस्टम, थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, वहाँ मेरे को लगता है बेटर मैनेजमेंट हो सकती थी। फाइनल कंक्लूजन सुने बिना मत जाना, किसको इस यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए। अगर आपको यार बहुत स्ट्रॉन्ग रुचि थी कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में मेरे को एकदम क्रेजी कर देना है, मेरे को बहुत ही आलीशान हॉस्टल चाहिए, कैंपस बहुत ही आलीशान बहुत ही बड़ा चाहिए, एंड मेरे को मस्तीबाजी बहुत ज़्यादा करनी है, शायद ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। आपको थोड़े हायर बजट वाले 25-30 लाख रुपए वाले कॉलेजेस देखने चाहिए। जेई थोड़ा परसेंटाइल डाउन रह गया, समझ नहीं आ रहा कि एक डिसेंट इनफ कॉलेज मिल जाए जहाँ से अच्छी एक मेरी बीटेक की डिग्री हो जाए, एंड मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मेरे को सामने से धक्का मार के सपोर्ट करे। तो ये सारे बॉक्सेस ये कॉलेज चेक करता है, स्कॉलरशिप्स भी भर के देता है, मेजॉरिटी बच्चों को देता है। बट जो इनके ही स्टूडेंट्स ने बताया बात करके, जिनसे बात करी वीडियो में, तो उनका कहना था कि क्यू केयर देना कंपलसरी है अगर मैक्सिमम स्कॉलरशिप निकालनी है। हो सकता है दूसरे मोड से मिल जाए, बट इसलिए मेरे को लगता है कि अगर थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक बार एग्जाम दे के ट्राई करो। एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी क्या पता आप लोगों के लिए वेट कर रही हो। क्यू केयर के एग्जाम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, गिव अवे में एंटर करना मत भूलना। एंड मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।